हेलो दोस्तों, आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई आंसर की आती है कंपटीशन एग्जाम की या कोई भी रिजल्ट आता है या हमने कोई एग्जाम दिए होते हैं तो हम वीडियो ज़रूर बनाते हैं ताकि आप लोगों को हम बता सकें कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी थी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, ताकि आप लोगों की लाइफ के अंदर उसका कुछ इम्पैक्ट पड़े और आप लोग उसको यूज़ कर पाओ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर आपको पता है कि हरियाणा के अंदर पीछे हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था। पहले सीईटी प्री का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मैंने खुद बताया था कि मेरा क्या स्कोर रहा है, उससे रिलेटिव जो वीडियो है वो भी चैनल के ऊपर अपलोड है। उसके बाद सीईटी मेंस का हुआ था, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद उसकी आंसर की आई है। तो आंसर की के हिसाब से क्या स्कोर बन रहा है, हमारे स्टूडेंट्स ने क्या स्कोर इसके अंदर किया है, उससे रिलेटेड आज की वीडियो रहेगी। हरियाणा में अब तक बहुत सारे सीईटी के बेस पे जितने भी एग्जाम्स थे सभी एग्जाम्स को सीईटी में डाल दिया उन्होंने। तो अब एक सीईटी एक ऐसा पेपर रह गया है जिसके बारे में हम हरियाणा के अंदर बातचीत कर सकते हैं। और वो भी आपको पता है कि अभी हरियाणा ग्रुप डी का सिर्फ आंसर की आई है, अभी इसका स्कोर कार्ड नहीं आया। वैसे हमारी प्लानिंग ये थी कि विद प्रूफ आपको दिखाएं, स्कोर कार्ड के साथ दिखाएं, लेकिन अभी स्कोर कार्ड नहीं आया है। तो स्कोर कार्ड के बाद हम एक वीडियो और शूट करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि जो चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जा रही है वो बिल्कुल रियल है, यानी हम कोई भी यहाँ पे फेक एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट के बारे में आपको हम बताएंगे वो स्टूडेंट भी हमारे सामने है और उसका जो रिव्यू होगा वो खुद ही आपको बताएंगे कि उसने कैसे कैसे तैयारी करी और उसका क्या स्कोर है। हरियाणा में अब तक हमने बहुत सिलेक्शन दिए हैं। लास्ट जो हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती हुई थी 2018 में, उसके बाद हरियाणा क्लर्क की भर्ती हुई थी, उसमें हमारे काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। फिर हरियाणा में एक अपना स्टाफ नर्सिंग का पेपर निकला था, वो भर्ती क्लियर हो गई है, उसमें भी हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है। आरबीआई के अंदर भी हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो जब जब कोई भी रिजल्ट आता है हम वीडियो जरूर बनाते हैं। वो बच्चे आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं और एज ए प्रेजेंट वो हमें देते हैं इसको, तो उसकी वीडियो हम शूट करते हैं और चैनल पे वो वीडियो भी अपलोड है। तो आज फिर हम एक ऐसी ही वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। तो हरियाणा का जो ये आंसर की आई है इसमें ग्रुप डी में हमारी एक स्टूडेंट है जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आंसर की के हिसाब से उनके 88 क्वेश्चन सही बन रहे हैं और एक दो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शंस भी हैं। आपको पता है कि ऑब्जेक्शंस लगाने का टाइम मिला हुआ है, तो वो उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगा रखे हैं। वो तो सही होते हैं नहीं होते वो बात की बात है, लेकिन इन्होंने 88 क्वेश्चन सही किए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं स्टूडेंट से उसी स्टूडेंट से हम मिलाएंगे कि कैसे उनके 88 क्वेश्चन बने, क्या मतलब उनका इसके पीछे कैसे उनकी तैयारी रही है, कैसे उन्होंने अपना टाइम मैनेज किया है। वो सब हम आज की वीडियो के अंदर उनसे पूछेंगे और वो आपको समझाएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और कैसे उन्होंने अपना टाइम मैनेज किया है। तो मिलते हैं हमारे, और हमें यकीन है कि ये स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट में से एक तो हो सकती है कि हरियाणा में जो भी बच्चे टॉप करेंगे हरियाणा ग्रुप डी में उनमें से ये स्टूडेंट हमारे अकेडमी आदर्श अकेडमी की जो स्टूडेंट है वो उनमें से एक हो सकती है। तो जानते हैं उनके बारे में कि कैसे उन्होंने तैयारी करी। हाँ जी, First of all, बताइए। thank you, ma'am, for giving me this opportunity. Hello, friends. I am Bhavna from खारिया सिरसा। सबसे पहले कि हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे छोटी हो और बड़ी हो या कि छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम, सबसे पहले होता है माइंडसेट। माइंडसेट इज द की टू सक्सेस। या जैसे कहा जाता है कि कोई भी जो युद्ध होता है रणभूमि से पहले मन भूमि में खेला जाता है। कि अपन ने कोई काम डिसाइड किया, अगर अपन ने उसको मन से जीत लिया ना तो अपने 99% चांसेस बढ़ जाते हैं सफल होने की। तो मैंने हरियाणा ग्रुप डी में 88 क्वेश्चन बिल्कुल राइट अटैम्प्ट किए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे आदर्श अकेडमी से जुड़ी। मैं अप्रैल 2022 में आदर्श अकेडमी से जुड़ी। फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट पेपर हुआ था सीटी प्री सी ग्रुप का, उसमें मैंने बहुत कम स्कोर किया था। तो उसका क्या रीज़न था कि आपका स्कोर इतना कम हुआ? उसमें मेरी जो बहुत सारी गलतियाँ की थी मैंने, जो सभी बच्चे करते हैं, एक तो वही गलती थी टाइम मैनेजमेंट, उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आपका क्या स्कोर रहा फिर उसमें? उसमें मेरे 58 स्कोर था, लेकिन आगे जो 56-57 का पेपर हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मतलब मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप सिलेक्ट नहीं हुए थे मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसा कि अभी उन्होंने बताया था कि ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या इनकी मिस्टेक रह गई थी और वो जो मिस्टेक है उन्होंने कैसे रिमूव करी ग्रुप डी के टाइम पर। तो ग्रुप डी के अंदर आपका क्या स्कोर रहा फिर? ग्रुप डी में फिर मेरे 88 क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो आपने कैसे मतलब ओवरकम किया, क्या कुछ किया इस दौरान आपने? जैसे मैं एक बार मैंने बीच में स्टडी छोड़ दी थी कोचिंग से, कि मैंने सोचा जैसे सभी कहते हैं सिलेबस कवर हो जाता है 6 महीने में, लेकिन नहीं होता सिलेबस कवर।
मैंने घर से कंटिन्यू की स्टडी, लेकिन पढ़ती थी लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी, आउटपुट नहीं आता था। फिर मैं मई 2023 में एकेडमी से दोबारा जुड़ी और फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, लेकिन इस बार एक नई उमंग, नए हौसले के साथ कि जो गलती मैंने रिपीट की है वो अब दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। तो आप बताइए फिर मतलब किस सब्जेक्ट को आपने कितना टाइम दिया और उसमें आपको एकेडमी में कैसा पढ़ाया गया था? जैसे मैथ है, मैथ में मेरे जो 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये सब सुनील सर की वजह से हो पाया है, क्योंकि जो मतलब एक तो उनके पढ़ाने का तरीका होता है कि उन्होंने बहुत मतलब ऐसे नहीं सोचा कि बच्चे को बिल्कुल लो लेवल कराया जाए, उन्होंने बिल्कुल लो से भी लो करवा के फिर बच्चे को एडवांस लेवल करवाया। और उन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम तो सबको आता है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जो हमारा सिलेक्शन होता है वो हमारे सिलेक्शन डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट पर। और वो कहते हैं कि जो माइंड होता है ना वो हमारा सबसे पावरफुल वेपन होता है। कि जो उन्होंने जो हर बार चैलेंज देते रहते थे कि मैथ में अब बिना कि कॉपी पेन करो या इतने क्वेश्चन इतने टाइम में अटेम्प्ट करो, उसकी वजह से मतलब माइंड पर एक बार तो फोर्स लगता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सर के अकॉर्डिंग मैंने किया तो फिर अटेम्प्ट भी होने लगे और इस कारण आपने 15 में से 15 स्कोर कर लिए। तो सेम वैसे मोस्टली बच्चे ये होते हैं कि हरियाणा के अंदर इंग्लिश से डरते हैं, तो आप ये बताइए कि आपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करा? इंग्लिश में टोटल अपने क्वेश्चन आई थिंक 10 आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे, तो आपका स्कोर इंग्लिश में 10 में से 7 to 8 रहा है, ठीक है। तो आपने इंग्लिश के अंदर इतना अच्छा स्कोर कैसे किया? मोस्टली बच्चे इंग्लिश से बहुत डरते हैं कि हम इंग्लिश छोड़ देते हैं, क्या इंग्लिश को छोड़ने से हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं? नहीं, इंग्लिश को छोड़ किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ने से अच्छे नंबर नहीं आ सकते। अच्छे नंबर आते हैं कि सबको ओवरऑल लेके चलते हैं। अब इंग्लिश में गिने चुने टॉपिक होते हैं कि जो 100% आएंगे एग्जाम में, और इसी आधार पे हमें कोचिंग सेंटर में तैयारी करवाएगी। जैसे नरेशन होती है, वॉइस होती है, या जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं। ये जो टॉपिक है ना, इन्हीं में से 100% आता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करवाएगी। और फिर इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव भी होने लगी, और जो मतलब हम टेस्ट भी लगाते थे, डेली हमारे टेस्ट होते थे। हाँ, मतलब आपको बताया जाता था कि आपको कैसे टेस्ट करने हैं और कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट्स, अब हरियाणा में तो बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, यानी 6 to 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो हर सब्जेक्ट को आपने प्रॉपर टाइम दिया, मतलब हर सब्जेक्ट में आपने मतलब ये नहीं सोचा कि इसको छोड़ दें। अब जैसे साइंस है, मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि हम साइंस नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, इंग्लिश नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हरियाणा में हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। अब इन्होंने साइंस को भी प्रॉपर टाइम दिया है, साइंस में भी आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। रीजनिंग में आपका स्कोर क्या रहा है? 10 में से 10 में से 10 रहे। रीजनिंग में, हिंदी में हिंदी में 10 हिंदी में भी 10 में से 10, यानी कि जैसा आप यहाँ पे मतलब बता रही है, भावना बता रही है यहाँ पे कि हर सब्जेक्ट में उनका बहुत अच्छा स्कोर है, तो जाके उनके 88 क्वेश्चन सही बने हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो वहाँ पे आपका स्कोर इतना अच्छा बनना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब 88 क्वेश्चन सही करने के बाद इनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यानी जब रिजल्ट आएगा इनका सिलेक्शन श्योर है, और जब स्कोर कार्ड आएगा हम इनका स्कोर कार्ड आपको दिखाएंगे कि जितना इन्होंने बताया है। नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर है, नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जितना इन्होंने 88 क्वेश्चन बताए हैं कि इनके 88 क्वेश्चन सही है, तो स्कोर कार्ड में आपको वही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब आप ये बताइए मुझे कि अकेडमी के ऊपर आने से आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? अकेडमी के आने से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं बता रही थी आपको कि मैंने बीच में स्टडी छोड़ दी थी। मतलब पढ़ते थे लेकिन ना कोई आउटपुट आता था। जैसे अपने अकेडमी में टेस्ट होते रहते हैं, मैम है उनका पढ़ाने का जो सर का तरीका है कि वो रिवीजन खुद को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद इतनी रिवीजन करवा देते हैं कि हमें मतलब बार बार कॉपियाँ नहीं उठानी पड़ती। और इस तरीके से आपकी तैयारी और अच्छी होती है, यानी आपको यूट्यूब से बार बार चेक करने की जरूरत नहीं थी कि मैं क्या पढ़ूं। जितना आपको अकेडमी में पढ़ाया गया आपने उसी को बार बार रिवाइज करा। मतलब एक चीज को आप कितनी बार रिवाइज करते हो? जैसे एक बार मैम ने करवाया, उसके बाद मैम भी क्लास में रिपीट कर, लेकिन कम से कम उसके अलावा मैंने 3 बार तो रिवीजन की है, और एग्जाम टाइम में अलग से रिवीजन करती थी। हाँ, मतलब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप 10 चीजें मत पढ़ो, 10 में से कोई 3 चीज पढ़ो, लेकिन उस 3 चीजों की आपको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे
कि इन्होंने ये जो हर सब्जेक्ट है उसको कितना कितना टाइम दिया और कैसे इन्होंने किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या किया, वो हम आपको इनकी नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी की वीडियो हम चैनल पे अपलोड करेंगे उसके अंदर हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ आपको इतना बताया है कि हमारी जो एक स्टूडेंट है उसके हरियाणा ग्रुप डी में 88 क्वेश्चन सही है, जो कि हमें यकीन है कि वो टॉपर स्टूडेंट में से एक है। अगर आप लोग भी अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हो या हरियाणा में जो आगे आने वाले एग्जाम है इनमें आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो आप हमारी एकेडमी पे आके डेमो ले सकते हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये नहीं है कि एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट है, ये इंटरव्यू सिर्फ एक टॉपर स्टूडेंट का है। हमारे और भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जब आंसर की जब स्कोर कार्ड आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो हम उनकी वीडियो लेके भी आप लोगों के सामने आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो आपको फिर बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो लास्ट में, आप अपने कुछ एक दो शब्द में बता दीजिए। क्वांटिटी इज नॉट मैटर बट क्वालिटी इज मैटर, कि हम कितना क्या पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन जितना भी अपने को पढ़े ना वो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। थैंक यू। अगर आप आदर्श एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आइए, यहाँ पे बहुत अच्छी स्टडी करवाई जाती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वीकनेस पे ध्यान देकर स्पेशल बच्चों को अलग से तैयारी करवाई जाती है। और यहाँ एकेडमी से जुड़ने के लिए आप एकेडमी पे आ सकते हो और कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।